और आपको बता दें, आज गंगोत्री धाम के कपाट बंद होंगे और 23 अक्टूबर को यमुनोत्री धाम के कपाट बंद होंगे। आज 22 अक्टूबर गोवर्धन पर्व के दिन गंगोत्री धाम के कपाट जो है वो विधि विधान से बंद किए जाएंगे। चार धाम यात्रा में श्रद्धालुओं का सैलाब इस दौरान उमड़ पड़ा है। करीब 50 लाख यात्रियों ने देव दर्शन किए हैं। पहली बार चार धाम यात्रा का रिकॉर्ड टूटा है। शीतकाल में भी मुखबा खरसाली में दर्शन हो सकेंगे। प्रशासन ने सुरक्षा को लेकर कड़े इंतजाम भी किए हुए हैं। तो इस बार चार धाम यात्रा का रिकॉर्ड टूट चुका है और आपको बता दें कि करीब 50 लाख यात्रियों ने देव दर्शन अभी तक कर लिए हैं और आज गंगोत्री धाम के कपाट बंद होंगे। और चलिए अपडेट्स के लिए सोनू हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। सोनू, आज गंगोत्री धाम के 23 अक्टूबर को यमुनोत्री धाम के कपाट बंद होने, लेकिन ऐसे में श्रद्धालुओं के आने का सिलसिला लगातार जारी है। जो आंकड़े बता रहे हैं कि करीब 50 लाख यात्री अभी तक सोनू देव दर्शन कर चुके हैं। देखिए ऋषिका, लगातार श्रद्धालु बड़े मनोभाव के साथ चारों धामों के दर्शन करने के लिए अभी भी पहुंच रहे हैं और ये सिलसिला लगातार जारी रहेगा। चूंकि जो पौराणिक और धार्मिक जो मान्यताएं हैं, जो परंपराएं हैं, उनके तहत आज पतित पावनी मां गंगा के जो गंगोत्री धाम है, इसके विधि विधान से वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ 11:36 पर कपाट जो है वो शीतकाल के लिए बंद कर दिए जाएंगे और इसी तरह से एक के बाद एक चारों धामों के कपाट बंद होंगे। यमुनोत्री धाम के कपाट जो है वो 23 अक्टूबर को 12:30 पर आम श्रद्धालुओं के दर्शनों के लिए बंद कर दिए जाएंगे, शीतकाल के लिए बंद होंगे। इसके साथ साथ केदारनाथ धाम के कपाट भी जो है वो 23 अक्टूबर को ही बंद होने हैं। अलग अलग पंचांग गणना कर जो समय है, तिथि है, वो तय की गई है और 25 नवंबर को बद्रीनाथ धाम के कपाट दोपहर के समय 2:36 पर जो है वो शीतकाल के लिए बंद कर दिए जाएंगे। तो ऐसे में अभी तक तमाम श्रद्धालु बड़ी संख्या में यहाँ दर्शन करने के लिए पहुंचे, दर्शन कर पुण्य प्राप्त किया है। माना जा रहा है कि जो 50 लाख जो श्रद्धालुओं की संख्या है ऋषिका, इस आंकड़े को इस बार इस यात्रा सीजन में इस एक नया रिकॉर्ड बना लिया जाएगा, क्योंकि अभी करीबन 49,30,000 से ज्यादा श्रद्धालु पहुंच चुके हैं और बद्रीनाथ धाम के कपाट जो 25 नवंबर को बंद होंगे। तो ऐसे में ये माना जा रहा है कि इस बार पिछले सभी यात्रियों के यहाँ दर्शन करने वाले यात्रियों के रिकॉर्ड जो है उनकी संख्या वो टूटेंगे। और चूंकि लगातार अभी भी श्रद्धालु पहुंच रहे हैं और प्रत्येक श्रद्धालु की ये मन की इच्छा होती है कि वो जब कपाट बंद हो रहे होते हों उस वक्त वो इसके गवाह बने, उन पल के वो साक्षी बने। और यही वजह है कि जो परंपराएं हैं, खास तौर पर विधि विधान से वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ तीर्थ पुरोहित और आर्मी बैंड की धुन पर, भक्तिमय गीतों की धुन पर कपाट बंद किए जाते हैं। और शीतकाल के लिए, जैसा आपने भी कहा कि जो गंगा जी के दर्शन है, जो गंगोत्री धाम के जो उत्सव मूर्ति के दर्शन है वो मुखबा में होंगे। मुखबा वही स्थान है जहां शीतकालीन यात्रा को बढ़ावा देने के लिए पिछले साल प्रधानमंत्री ने दौरा किया था और आह्वान भी किया था देशवासियों से। इसके साथ साथ जो यमुनोत्री धाम की पूजा अर्चना का सिलसिला है, वो उनका जो शीतकालीन गद्दी प्रवास स्थल है खरसाली, यहाँ पर श्रद्धालु शीतकाल के दौरान दर्शन कर पुण्य प्राप्त कर सकेंगे। और इसी तरह से केदारनाथ और बद्रीनाथ धाम की, तो हम ये कह सकते हैं कि चूंकि आज से चारों धामों के कपाट बंद होने का सिलसिला शुरू हो रहा है, लिहाजा आज भी बड़ी संख्या में श्रद्धालु गंगोत्री धाम में मौजूद रहेंगे। और इसके साथ ही साथ यमुनोत्री धाम, केदारनाथ धाम और बद्रीनाथ धाम में भी अभी जब तक कपाट बंद होंगे तब तक श्रद्धालुओं की संख्या में इजाफा होता नजर आएगा। बिल्कुल सोनू, तमाम जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया आपका। तो आपको बता दें, चार धाम यात्रा के कपाट बंद होने की जो प्रक्रिया है वो शुरू हो चुकी है। राज्य कपाट बंद होने हैं और अभी तक करीब 50 लाख श्रद्धालु देव दर्शन भी कर चुके हैं।